हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्लास 10th में हमारा आज स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बता दूं, इससे पहले चैप्टर 8 हम पूरा कवर कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन प्लीज डू वॉच इट। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करवाया गया है विद प्रॉपर रीजनिंग। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी हम चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में किस तरह का कॉन्सेप्ट है या किन चीजों से हम डील करने वाले हैं। वो कहते हैं ना, बिल्डिंग बनने से पहले जरूरी है कि धरातल मजबूत हो, बेस मजबूत हो, तभी बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो यही हमारी चैप्टर 9 का बेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो दो एंगल्स का आता है। यहां पर आपको इन दो तरह के एंगल्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार इन एंगल्स का जिक्र होगा। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इन एंगल्स का जिक्र होगा। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल हमारा आता है इसमें वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहले इस एंगल को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम सेकंड टाइप पर जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं यहां पर एक हमारे पास है, यहां पर एक ये हमारा ग्राउंड लेवल ले लो, आप सी लेवल ले लो, कुछ भी ले लो, ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, ये जमीन है। ठीक है भाई, हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब इस जमीन पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है कुछ इस तरह से। हमारी बिल्डिंग यहाँ पर इस जमीन पर बेसिकली खड़ी हुई है। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर आप हैं, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं और यहां बिल्डिंग के ऊपर है आपका फ्रेंड, आपका दोस्त खड़ा हुआ है। अब बिल्डिंग, सबसे पहले जब भी जमीन से कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई भी टावर है, कोई भी आप मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए वो दे दे आपको कि खंबा है, कोई भी पोल है, तो वो सब 90 डिग्रीज पर होंगे। ठीक है, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब यहां नीचे से आप अपने दोस्त को बुला रहे हैं। ठीक है, आपके दोस्त कोई भी चिंकी मिंकी टिंकी कोई भी है, आपका दोस्त आपको नहीं देख रहा, पर आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, उसे जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब भी तो आप यहां पर कर क्या रहे हैं, आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं अपने दोस्त की तरफ। तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा, मान लेते हैं एंगल हमारा थीटा है। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एंगल बना इसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। अब यहां पर कोई पर्सन, ऊपर वाला कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, डजेंट मैटर। लेकिन जब भी नीचे से आप ऊपर की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन में साफ जिक्र किया जाएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो हमेशा वहां इसी तरह से एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। तो यहां पर एंगल OPF ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है भाई, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जी हाँ, अब यहां क्या कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट यहां पर होगा। अब अगेन यहां पर एक हमारा ग्राउंड लेवल है, जमीन है भाई, ये रही हमारी जमीन। ठीक है, ओके। अब यहां पर मान लेते हैं बिल्डिंग भी है, दोबारा से यही बिल्डिंग खड़ी हुई है यहां पर, और यहां पर दोबारा से आपका एक दोस्त है। ठीक है, आपका दोस्त हम ले लेते हैं इस पॉइंट पे, F पॉइंट पर, और यहां पर खड़े हैं आप। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपका ध्यान नहीं है, आप जस्ट यहां पर खड़े हैं, ये एंगल 90 यहां पर होगा, और आपका दोस्त आपकी तरफ देख रहा है।
अब आपका इस केस में, इस सिनेरियो में उल्टा है, आपका दोस्त आपको जोर जोर से आवाज लगा रहा है, भाई सुन ले मैं यहाँ पर ऊपर तुझे बुला रहा हूं। तो अब की सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आवाज लगाई जा रही है। तो जो एंगल इस केस में बनेगा वो इस तरह से बनेगा हमारा। देखिए, जो भी पर्सन या जिसके थ्रू हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और ये जो एंगल बनेगा इस केस में ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं। तो बेसिकली जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा, अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं ये दोनों, कोई लिविंग नॉन लिविंग थिंग डजंट मैटर, लेकिन जब भी प्रश्न में जिक्र होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अभी आपको चाहे थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस में आपके सामने लाऊंगी तो आपको और क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल PFM जो है यही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एक और बात समझने वाली यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, और हमारा ग्राउंड लेवल भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो ये जो लाइन से दोनों FM और OP आपस में पैरेलल होंगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये पैरेलल है तो PF ट्रांसवर्सल है भाई, इन दोनों को कट कर रही है। इट मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये एंगल भी ऑटोमेटिकली थीटा ही होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूं मैं हर चीज। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमेशा अगर आपका ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा होगा वो भी हम सीधा थीटा ले सकते हैं, और हम लेंगे भी क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार फटाफट समराइज कर देती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल आप ये जो भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो उससे जब मैं एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और ये जिस ऑब्जेक्ट की तरफ देखा जा रहा है उससे इस लाइन को एक को जोड़ूंगी, तो जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वहीं इधर उल्टा आ जाइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यहां भी हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई ग्राउंड लेवल नहीं है, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, और ये वो लाइन है जो कनेक्ट कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट को, तो इनके बीच का जो एंगल बना यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात आपको समझानी है। हाँ जी, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस ये लास्ट स्लाइड है। क्या स्टेप्स रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के? सबसे पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन नाइसली। आपको एक कहानी दी जाएगी, बहुत मजा आएगा जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। हमें एक स्टोरी दी जाएगी, अब उस स्टोरी को हमें अच्छे से पढ़ के सबसे पहले तो समझना है। पहला स्टेप यही होता है, जो भी प्रश्न है उसे अच्छे से समझा जाए। अब आइए दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप कहता है कि ड्रॉ द डायग्राम। देखिए, जब ये तीनों स्टेप पूरे होंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब हमने कहानी को समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है। डायग्राम में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता, बहुत सीधा सरल डायग्राम्स बनते हैं। बेसिकली डायग्राम्स में हमारे राइट ट्राइंगल्स ही बनते हैं। राइट ट्राइंगल किसी भी तरह से बन सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी राइट ट्राइंगल्स बन सकता है हमारा। तो वो हम क्वेश्चन से वेरियस टाइप के, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे टाइप समझने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप कहता है क्या, जो चैप्टर के नाम में ही छिपा हुआ है, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ही करेंगे। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को किया हुआ है, अगेन नहीं किया तो मेरे चैनल पे एक एक क्वेश्चन करवाया गया है, आप आराम से कर लीजिए। और आप स्पीड
अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो अब तो ऑप्शन आ गया 2x स्पीड कीजिए और फटाफट से आप देख सकते हैं। 2x नहीं तो 1.5 का भी ऑप्शन है, इस तरह से भी 1.75 भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, आप चाह रहे चैप्टर को हम फिर भी करें, तो चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छे से डील करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई होगी, क्योंकि राइट ट्राइंगल है पहली बात, और दूसरी बात चैप्टर का नाम ही है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिना चैप्टर नहीं होगा। यहाँ पर कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, जो हमने 8.3 में किया था, तो डरिए मत। चलिए, तो जी हाँ, इसी के बस मुझे आपको आज की वीडियो में यही इंट्रोडक्शन ही देना था, क्योंकि मेरा मानना है कि इंट्रो बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर का। सॉरी। सो थैंक यू सो मच, एंड यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।